नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो नेक्स्ट वीकली टेस्ट होने वाला है वो 3 अगस्त को होने वाला है। 3 अगस्त को आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के हिंदी पेपर के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको डायरेक्ट वीकली टेस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है। दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? याद रखना, प्रेमचंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेमचंद। नेक्स्ट सवाल है कि इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम है। हीरा और मोती, सोना और चांदी, मोहन और सोहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम है हीरा और मोती, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, हीरा और मोती। नेक्स्ट सवाल है कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? गाय को, बैल को, बकरी को या गधा को? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गधा। नेक्स्ट सवाल है कि जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गधा, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, गधा। नेक्स्ट है कि पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है। पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है? तो इस हीरा और मोती का जो मालिक है उसका नाम है झूरी। क्या नाम है? झूरी, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी झूरी। नेक्स्ट है कि गोई से आप क्या समझते हैं? उदासी, अलगाव, जोड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जोड़ी हो जाएगा, ऑप्शन सी जोड़ी। नेक्स्ट सवाल है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। तो गधे का छोटा भाई कहा गया है आपका बैल को, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा, बैल। नेक्स्ट सवाल है कि किसी देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। किस देश के बारे में कहा गया है? किस देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की भव्य जातियों में गण्य बना दिया? अमेरिका, अफ्रीका, भारत या जापान? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जापान हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा। झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? अपने चाचा के घर, अपने माँ के घर, अपने फूफा के घर या अपने ससुराल? तो अपने ससुराल भेजा था, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा, अपने ससुराल। कौन ज़्यादा सहनशील है? हीरा और मोती दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि झूरी के बैल कैसे थे। झूरी के बैल कैसे थे? देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि बैलों को रोटी किसने खिलाई। झूरी की पत्नी, झूरी, भैरों की बेटी या गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बैलों को रोटी किसने खिलाई थी? भैरों की बेटी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की। दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की थी? झूरी की बेटी, झूरी की पत्नी, गया की पत्नी या भैरों की बेटी? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भैरों की बेटी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भैरों की बेटी। नेक्स्ट सवाल है कि लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? कांजी हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? कांजी हाउस। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि उछा का पर्यायवाची क्या है? उत्सव, आनंद, उत्सव और आनंद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा उछा का पर्यायवाची सब हो जाएगा उत्सव और आनंद दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है। बैसाख महीने में, चैत्र महीने में, सावन महीने में या अन्य कोई?
तो सही उत्तर हो जाएगा वैशाख महीने में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेचा गया। कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेचा गया। गया को, दढ़ियल को, चौधरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो बेचा गया था दढ़ियल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दढ़ियल। नेक्स्ट सवाल है कि किसके कारण हीरा और मोती ने नांद की ओर देखा तक नहीं। डर के कारण, गुस्से के कारण, बीमारी के कारण, या अपमान के कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा अपमान के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अपमान के कारण। नेक्स्ट सवाल है कि लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह किसका कथन है। तो यह कथन था हीरा का, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, हीरा। नेक्स्ट है कि गया ने बैलों को किससे बांधा। जंजीरों से, पतली रस्सियों से, या फिर सुतली से, या फिर मोटी रस्सियों से। तो सही उत्तर हो जाएगा मोटी रस्सियों से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे। हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे। हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं, हीरा मोती परोपकारी हैं, ऑप्शन सी में है वे स्वामी भक्त हैं, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। हीरा और मोती में ये सभी गुण है। हीरा मोती सच्चे मित्र हैं, हीरा और मोती परोपकारी हैं, वे स्वामी भक्त हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी गई है। गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी है। त्याग, सीधापन, सहन शक्ति, ऑप्शन डी में है सीधापन और सहन शक्ति दोनों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीधापन और सहन शक्ति दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है कि दो बैलों की कथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। शत्रु को समझना, मालिक की सेवा करना, आज़ादी के लिए संघर्ष करना, या दूसरों के अत्याचार को सहते रहना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आज़ादी के लिए संघर्ष करना। नेक्स्ट जो सवाल है कि पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं मेहनत, सीधापन, चालाक या अध्ययन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं सीधापन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर कि हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है। एक दूसरे का भार संभालते थे, हीरा और मोती, ठीक है, एक दूसरे का भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे। जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो वे एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना, ठीक है, एक दूसरे का साथ वे नहीं छोड़ते थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चीत उठे। वाक्य का कौन सा भेद है। वाक्य का कौन सा भेद है। सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, दीवार का गिरना था की लगा हुआ है, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चित उठे। तो ये जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है कि गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता था। क्रोध का भाव, स्थायी विषाद, ईर्ष्या का भाव या असंतोष का भाव। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्थायी विषाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर सद लगा हुआ है, शब्द के पहले लगा हुआ है सद, तो ये हो जाएगा आपका उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि दो बैलों की कथा की लड़ाई की ओर संकेत करती है। पानीपत की लड़ाई की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारत चीन युद्ध की ओर, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट सवाल है
कि प्रेमचंद का निधन कब हुआ था। याद रखना 1936 ईस्वी में, ठीक है। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था, 1936 में। तो ये था क्लास 9 हिंदी पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।